अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज संडे था तो हम जो है ना वो ज़रा लेट उठे थे और हम लेट उठे तो तब तक जो है ना वो गैस चली गई हुई थी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि गैस मतलब अभी विंटर आया नहीं तो गैस की टाइमिंग जो है ना वो हो चुकी है। तो गैस जो है वो चली गई थी और मतलब इतना एक्सीडेंटली काम हुआ था कि समझ ही नहीं थी आ रही क्या करें। पर ये अल्लाह का शुक्र था कि मैंने ना एक दफ़ा उठ के बच्चों को जो है ना वो नाश्ता करवा दिया था, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो काफ़ी टाइम से उठ गया था और अगर मेरा बेटा उठ जाए ना तो वो मेरी बेटी को भी उठा देता है। तो बच्चे जो हैं वो उठ गए हुए थे, उनको मैंने पहले नाश्ता करवा दिया था, उसके बाद जो है ना मैं फिर थोड़ी देर सो गई थी। मैंने कहा चलो आज संडे है तो मैं भी आज रेस्ट करूँगी। वैसे तो मैंने हर रोज़ ही करना होता है। तो इस दफ़ा ना अब मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूँ? फिर मैंने केटल में जो है वो चाय बनाई और साथ जो है क्या उसे कहते हैं, कल जो पुलाव बना था ना वो मैंने थोड़ा-सा गरम किया। वैसे ही हमने प्लेट भर के जो है ना वो गरम किया था, मगर ये हमसे खाया नहीं था गया, क्योंकि सुबह-सुबह ना बहुत हैवी जो है ना चीज़ वो नहीं खाई जाती। दिल करता है बिल्कुल ना लाइट-लाइट सा काम हो। तो ऐसे ना बंदा इतना पेट जो है ना वो भर के ना खाए। तो ये देखिए, ऐसा नहीं होता कि मतलब बच्चों से गलतियाँ होती हैं, हम बड़ों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं चावल खा रही थी ना, तो चावल जो है ना वो नीचे गिर गया, तो मेरी सिस्टर कहती है देख लो तुम, अगर किसी बच्चे ने कर दिया होता या किसी और ने कर दिया था तो तुमने तूफ़ान ले आना था। तो उसके बाद ये जो है ना हमारे घर में कल स्वीट आई थी ना, पता नहीं किस बात की ये वो वाली स्वीट है। तो मैंने जो है ना वो तब नहीं थी खाई, मैंने कहा चलो मैं कल जब चाय पीऊँगी ना तो मैं उसके साथ लूँगी। मगर आज जब मैंने चाय पी तो मेरा बिल्कुल भी ना उसके साथ लेने को दिल ही नहीं था कर रहा। थोड़े-सा बस जो है ना ये मैंने गुलाब जामुन ये ट्राई किया था। तो फिर मैंने चाय पी ली, बाकी जो है ना वो हमें फ़िज़ूल चीज़ें थी। मतलब पतीसा और ये वो ये सब मैं नहीं खाती। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग अपने बचपन में जो है ना ये गुलाब जामुन को क्या कहा करते थे? मुझे गुलाब जामुन नहीं था आता होता, मुझे गुलाब जामुन का ना नाम नहीं था आता, तो मैं ये कहा करती थी व्हाइट रसगुल्ला, ब्लैक रसगुल्ला। तो मेरे जो है ना मतलब ताया वो कहा करते थे कि नहीं इस तरह नहीं कहते, एक का नाम रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला व्हाइट होता है, गुलाब जामुन ब्लैक ब्लैक होता है। तो मैं कहती थी नहीं दोनों रसगुल्ले होते हैं, एक व्हाइट रसगुल्ला होता है, एक ब्लैक रसगुल्ला होता है। उसके बाद जो है ना वो आज संडे था तो मैंने ना कहा कि मैं जल्दी से अपनी बेटी का जो है ना वो बैग वॉश कर देती हूँ। यकीन करें इतना गंदा बैग होता है, ऐसा लगता है जैसे ना कोई कबड्डी खेल के आई है। तो वो जो है ना मैंने वॉश करने के लिए ऊपर लेके तो ये ना थोड़े सारे प्लांट्स जो थे ना ये मैंने दिखाए। कोई काम जो है ना मतलब इतना अचानक हो जाता है कि आपको पता नहीं लगता, और कुछ काम जो आपने सोचे हुए होते हैं ना कि हम ये करेंगे और ट्रस्ट में वही काम जो है ना वो डिले होते हैं। अब मैंने सोचा हुआ है ना गमलों में मतलब कि ये पौधे ट्रांसफ़र करने का, यकीन करें इतना डिले हो रहा है। तो ये देखिए ये ना हवा बहुत ठंडी चल रही थी, हम छत पे आए थे ना, और ये बेसिकली हमारे घर के सामने जो एरिया है ना, अब ये ना समझे कि हमारा गाँव इतना गया गुज़रा है, ऐसी भी बात नहीं है। असल में जो हमारे फार्म पे जो काम करने वाले अंकल्स रहते हैं ना, उनको हमने ना ये रहने के लिए जो है ना वो जगह दी हुई है। तो उनकी जो फैमिलीज़ है ना वो यहाँ पे रहती हैं और वो जो है ना वो हमारे डेरे पे जो है ना वो काम करते हैं। जब फ्री होते हैं ना तब मतलब यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना ये आपने डिब्बे में एक प्लांट देखा होगा, ये मेरी मम्मा ने लगाया है, ये कलमकारी कर रही हैं। और उसके बाद जो है ना ये मेरी सिस्टर जो है ना वो बैग धो रही थी, वो कहती है इधर लाओ बैग ला के तुमने रख दिया और तुम्हारे सैर सपाटे स्टार्ट हो गए हैं, तो तुम सैर शैर करो, तो लाओ मैं धोती हूँ जल्दी से। उसके बाद जो मेरी मामा ने ना सौंफ रखी हुई थी धूप में, तो मैं कह रही थी धूप शूप तो है कोई नहीं। तो ये सौंफ कैसे सूखेगी, मतलब कि हवा इतनी ठंडी चल रही थी। उसके बाद मैंने जो है ना वो अपनी बेटी के बालों को जो है वो ऑयल लगाया, इतने रूखे बाल थे, इतने रूखे, पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैं उसे कहती थी पता नहीं तुम क्या करते हो, तुम्हारे बाल इतने रूखे हो जाते हैं। तो वो मुझे आगे से कह रही थी मेरे बालों को ना असल में भूख ज़्यादा लगती है और आप उन्हें ऑयल थोड़ा खिलाती हैं।
میں نے کہا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، اس کے بالوں کو جو ہے نا میں آئل لگانے کے بعد آج سنڈے تھا گھر پہ، اور کچھ جو ہے نا میری بیٹی کے فرینڈس بھی آئے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں نا ان سب کے لیے پاپ کارن بناتی ہوں، تو میں بس کوئی بھی کام ہم کرنے لگے تو ہماری سسٹر ہمارے ساتھ ساتھ تو میرے بابا جو ہے نا اللہ نے جنت نصیب کرے، وہ میری سسٹر کو کہا کرتے تھے تم کیا ہر وقت ان کے کام کرتی رہتی ہو؟ کرنے دیا کرو ان کو اپنے کام خود۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنے اچھے بن گئے، اور یہ نا جب ایسے پٹک پٹک کر کے نا جب ایسے یہ بڑے ہوتے ہیں اتنے مجھے پیارے لگتے ہیں نا، وہ تو میں کیپچر نہیں نا کر سکی، جب نا تھوڑے تھوڑے ایسے بننا اسٹارٹ ہوتے ہیں نا تو ایسے پیڑ کے ساتھ مطلب لگتے ہیں، اتنا کمال کا ویو ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد جب آج ہمارے گھر میں بن رہا تھا دیسی، ہاں دیسی چکن ہمارے گھر میں آج بن رہا تھا، اور میں اپنی بہن کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں کیا کیا سارا، تو تمہیں لہسن اور پیاز جو ہے وہ جلا دی ہے تو ٹیسٹ کیسا آئے گا؟ اور ساتھ ہمارے گھر میں جو ہے وہ آلو گوبھی بن رہی تھی، آلو گوبھی بیسیکلی بچوں کی فرمائش پہ بن رہی تھی کہ بچوں نے جو ہے نا وہ صبح لنچ میں جو ہے وہ آلو پراٹھے لے کے جانے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ چلو آلو گوبھی بناتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں پہلے میری سسٹر نے پیاز اور لہسن جلایا اور بعد میں آلو گوبھی بھی جلا دی، اور جلانے کے پیچھے جو ہے نا وہ راز وہ یہ تھا کہ مطلب کیا اسے کہتے ہیں، وہ بے دہانی جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ رات کو یہ آرڈر کر لیا تھا، اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا کہ کیا آپ لوگوں کے بچے بھی ضد کرتے ہیں؟ یقین کریں میرے بچے اتنا ضد کرتے ہیں، مطلب میں اپنی بیٹی کو کھانا کھلا رہی تھی تو فوراً مطلب جب دیکھتی ہے نا کہ ایک کام نہیں آیا تو فوراً سے دوسرا کام نکالتا ہے، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اب یہ ایک کام مجھ سے ہوتا نہیں تو دوسرا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اتنی ضد تو میں کہہ رہی تھی شاید میرے ساتھ ہی ہوتا ہے یا پھر سب کے بچے اس طرح کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں مجھے پروٹوکول دیا جا رہا تھا یہ والا پائپ اندر رکھے، اور آپ یقین کریں مجھے نا پینا ہی نہیں تھا آ رہا، مطلب اتنا سوکھ کر کے کیسے پیے، پائپ بڑا لمبا تھا، میں اٹھا کے پھینکا، میں نے کہا یہ جو ہے نا پروٹوکول مجھے نہیں چاہیے، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ ہم یہیں پینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور میری ماما نے جب دیکھا نا تو وہ کہتی ہے گھر دے کھانے تو انہوں نے لنگے